गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं मंगलम ड्रग और ऑर्गेनिक लिमिटेड के बारे में, यानी कि कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो ओवरऑल हम देखें तो अपनी स्टॉक ही है कंपनी की बात करें तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं मंगलम ड्रग और ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बारे में। कंपनी का बिजनेस देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे, मैनेजमेंट भी देखेंगे और सब कुछ देखेंगे, यानी कि बने रहेगा इस वीडियो में हमारे साथ। हम आगे देखने जाएगा तो ये वीडियो है वो एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए ही है। आप लोग देख पा रहे होंगे डिस्क्लेमर। आगे देखने जाए तो हम कंपनी के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो देखो, कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1972 में, राइट, इनकॉर्पोरेट हुई थी। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें ऑपरेशंस की तो वहाँ पे गुजरात में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। कंपनी वर्क क्या करती है, तो कंपनी जो फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट आते हैं तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, राइट। जो एंटी मलेरियल के रिलेटेड जो भी इंटरमीडिएट आते हैं, राइट, API आते हैं तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और दूसरी बात करें तो राइट, कंपनी एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरिंग करती है, कंपनी एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट। देखो, जिसको पता नहीं है कि भाई एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट क्या होता है, तो मैं कह देता हूँ कि देखो, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट क्या होता है कि जब हम ड्रग डेवलप करते हैं, कोई भी ड्रग हो, तो उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट आता है ड्रग के अंदर, तो वो होता है एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, राइट। कि वही आपकी बॉडी पर जाके असर करेगा, इफेक्ट करेगा। बाकी सब तो कंपोनेंट खाली डालने के लिए होते हैं, उसका दूसरा यूजेज होता है, बट ओवरऑल अब देखें तो यही कंपोनेंट मेन होता है एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, राइट। तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर हम आगे देखने जाए तो कंपनी 5 डेकेड से इसमें वर्क कर रही है और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो वो वापी गुजरात में है। और कंपनी जो एंटी मलेरियल ड्रग्स है, यानी कि जो एंटी मलेरियल ड्रग के अंदर जो यूज़ होता है एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि उसके अंदर कंपनी का अच्छा खासा डोमिनेंस है। एक्टिव मलेरियल ड्रग की बात करें, यानी कि मलेरियल ड्रग की बात करें कि उसके अंदर जो API आता है तो उसके अंदर वो कंपनी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि। फिर हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो देखो, कंपनी की एक जो यूनिट है वो गुजरात वापी में है। हम बात करें तो वो जो इस्टेब्लिश हुई थी, ऑपरेशन हुई थी तो 1998 में इस्टेब्लिश हुई थी। उसकी कैपेसिटी की हम बात करें तो 720 टन पर एनम की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है API मैन्युफैक्चरिंग की, राइट। ये जो यूनिट 1 है उसकी, राइट। फिर दूसरे यूनिट की बात करें, राइट, देख पा रहे होंगे कि उसकी कैपेसिटी की बात करें तो 360 टन पर एनम की कैपेसिटी है API मैन्युफैक्चरिंग की, और टन, राइट, 1000 टन पर एनम की कैपेसिटी है फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की, राइट। कि जो भी ड्रग डेवलपमेंट करना होता है, जो भी इंग्रेडिएंट यूज होते हैं तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर हम आगे देखने जाए मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 81 रिएक्टर है और 200 क्यूबिक मीटर के कैपेसिटी की ऑपरेशन कैपेसिटी है, 200 क्यूबिक मीटर की ऑपरेशन कैपेसिटी है। फिर हम आगे देखने जाए तो सीधी सी बात है कि कंपनी रेगुलेटरी के अंदर वर्क कर रही है, तो टेम्परेचर तो, राइट, जो टेम्परेचर जो मेंटेनिंग कैपेसिटी की अच्छी खासी होगी कंपनी की, क्योंकि कंपनी देखने जाए तो रेगुलेटरी के अंदर वर्क कर रही है। फिर हम आगे देखने जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें कंपनी के, तो हम देखें तो कंपनी की खुद का डिपार्टमेंट है R&D का, यानी कि कंपनी खुद ही R&D करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। तो उसके अंदर हम देखें तो अब 50 साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, राइट। तो अच्छा खासा, यानी कि हम देखें तो अच्छा खासा वर्क कर रहे हैं। फिर हम आगे देखने जाए हम बात करें R&D के रिलेटेड वर्क की, तो उसके अंदर जो मेथड डेवलपमेंट आता है, मेथड वैलिडेशन आता है, और जो फार्मूलेशन आते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, API मैन्युफैक्चरिंग तो डायरेक्ट नहीं होगी, फार्मूलेशंस पहले मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, तो कंपनी पहले फार्मूलेशन ही मैन्युफैक्चरिंग करेगी। ओवरऑल हम देखने जाए तो सिंपल वर्ड में तो वही है। और उसकी जो स्पेसिफिकेशन है कि भाई R&D के रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसके रिलेटेड ही है, ये सब कुछ डिस्कस किया गया है। हम देखें तो देख पा रहे होंगे, द डिपार्टमेंट स्टेट ऑफ द आर्ट पायलट प्लांट फैसिलिटी इक्विप्ड
equipped with stainless steel and glass linked reactor, drying apparatus, filtration system capable of the handling pressurized reactor up to the 10 kg per centimeter square for the operational and formulation development। देख पा रहे होंगे कि मैंने पहले ही कहा कि फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट के लिए जो भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और कंपनी राइट जो भी जो फॉर्मुलेशन है तो वो खुद ही डेवलप करेगी। तो उसके रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड डिटेल्स है और जो फॉर्मुलेशन डेवलप करती है और जो मेथड डेवलप करेगी कंपनी, फिर मेथड वैलिडेट करेगी, तो वो सब कुछ करेगी। तो वही है। फिर देखो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें, हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी है वो 14+ यानी कि हम देखने जाए तो 40+ एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट है वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी का जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि कंपनी में देखने जाए तो जो हाइपरटेंशन है, फिर जो कार्डियोक्यूलर से रिलेटेड जो भी जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट आते हैं तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। राइट, जो API आते हैं एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। सो देख पा रहे होंगे कि देखो एंटी मलेरियल जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट आते हैं तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। देख पा रहे होंगे द आर्टेमीटर पे द आर्टेसुनेट पे एमोडिक्विनेट पे हाइड्रोक्लोराइड पे क्लोरोक्विनन फॉस्फेट पे अप्रीमाक्विन फॉस्फेट है, वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। सो जो फिर हम आगे देखें तो देख पा रहे होंगे कि जो सल्फाडोक्सिन है तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो देखो GMP सर्टिफिकेशन क्या होता है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती है। राइट, GMP यानी तो उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, कोई भी ड्रग हो गया, अब सीधी सी बात है कि अब डायरेक्ट तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी, उसके जो प्रोटोकॉल्स होंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होगी, राइट, SOP होगी, उसके अनुसार वर्क करेगी। तो वही है कि कंपनी ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार वर्क किया है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है ड्रग के साथ। वही दिखाते हैं कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है। फिर हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि राइट, तो एंटी राइट्रोवाइट्रल थेराप्यूटिक्स भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। राइट, तो देख पा रहे होंगे। सो ये जो मैन्युफैक्चरिंग राइट API होता है तो राइट HIV ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। राइट, तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। प्रोडक्ट की बात करें, फिर हम बात करें देख पा रहे होंगे कि जो कार्डियोस्यूलर है और जो एंटी हाइपरटेंशन है तो उससे रिलेटेड जो API आते हैं तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है राइट यूरोप फार्माकोपिया के अनुसार और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अनुसार वर्क करती है। यानी कि एक यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और यूरोपियन फार्माकोपिया, तो ये जो है वो राइट, तो जो सो एक क्या है कि भाई उन्होंने जो यूरोप है, यूरोप की जो रेगुलेटरी होती है, हम बात करें यूरोप की जो रेगुलेटरी होती है तो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए जो राइट सेट किए हुए होते हैं, तो उसके अनुसार वो कंपनी है वो ड्रग डेवलप करती है। फिर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट है तो तो यूनाइटेड स्टेट की जो रेगुलेटरी होती है, जैसे कि हम बात करें राइट US FDA, तो US FDA ने जो अपने जो स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं तो उसके अनुसार कंपनी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करती है। राइट, तो उसको जो स्पेसिफिकली हम देखें तो देखो यूनाइटेड फार्माकोपिया की बात करें, यानी कि यूरोपियन फार्माकोपिया की हम बात करें तो यूरोपियन फार्माकोपिया के अनुसार कंपनी ने ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की होती है, तो वो होती है यूरोपियन मार्केट के लिए स्पेसिफिकली। और हम बात करें यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की, तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के रिलेटेड कंपनी ने ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की होती है, यानी कि अकॉर्डिंगली कंपनी ने ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की होती है, तो वो होती है राइट US मार्केट के लिए, राइट यूनाइटेड स्टेट के मार्केट के लिए वो मैन्युफैक्चरिंग की होती है, यानी कि वो जो ड्रग है वो US मार्केट में सेल होगी। और राइट यूरोपियन फार्माकोपिया के अनुसार कंपनी ने ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की होती तो वो यूरोप मार्केट में ही सेल होती। राइट, इसका सिंपल मीनिंग यही है।
फिर हम आगे देखने जाए तो जो एलपी राइट इन्फ्लोमेटरी है और जो राइट एनालिजिक प्रोडक्ट्स है तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। राइट, उससे रिलेटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और फॉर्मुलेशन भी डेवलपमेंट करती है। राइट, एपीआई मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। फिर हम देखने जाए तो द स्पेशलिटी एंड द साइकोट्रोपिक कंपाउंड भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। यानी कि कंपनी का हम देखिए तो देख पा रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है। राइट, ओवरऑल सब सेक्टर में कंपनी वर्क करती है। फिर फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। राइट, फिर रेगुलेटरी अप्रूवल्स की बात करें तो देखो रेगुलेटरी अप्रूवल्स क्या होते हैं, मैं आपको कह देता हूँ कि रेगुलेटरी अप्रूवल्स क्या होते हैं कि अगर आपने देखा कि भाई यूरोपियन मार्केट में अगर आपको ड्रग लॉन्च करना हो तो यूरोप की जो रेगुलेटरी होती है तो उनका आपको अप्रूवल चाहिए। अगर आपको यूएस मार्केट में ड्रग सेल करना हो तो यूएस की जो रेगुलेटरी होती है वहाँ की, राइट, तो उसका अप्रूवल चाहिए ही चाहिए आपको। तो उससे रिलेटेड ही है कि भाई रेगुलेटरी, यानी कि हम देखें तो देखो यूएस मार्केट में अगर आपको ड्रग सेल करना हो तो यूएस एफडीए का अप्रूवल चाहिए। राइट, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट का आपको अप्रूवल चाहिए। तो वही है रेगुलेटरी अप्रूवल, दूसरा कुछ नहीं है। सो देख पा रहे होंगे आप। फिर हम आगे देखने जाए फाइनेंशियल रेशियो की और वो सब की, तो देखो हम देखने जाए तो बुक वैल्यू की बात करें तो 80 रुपये है। हम बुक वैल्यू की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 80 रुपये है बुक वैल्यू। फिर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 4.71% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 8.03% है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज़ है। और करंट प्राइस की बात करें शेयर की तो 26.3 रुपीज़ है। आप लोग देख पा रहे होंगे 26.3 रुपीज़ है। और मार्केट कैप की बात करें तो 41.5 करोड़ रुपीज़ है। राइट, मार्केट कैप है कंपनी का। प्लेसिंग की बात करें तो देख पा रहे होंगे ये मेन कंपोनेंट है। राइट, 34.6% के शेयर है वो कंपनी ने प्लेस किए हुए हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे। प्लेसिंग यानी क्या होता है कि कितने शेयर कंपनी ने गिरवे रखे हुए हैं, तो वो है 34 देख पा रहे होंगे। प्लेसिंग की हम बात करें यानी कि कंपनी ने कितने शेयर गिरवी रखे हैं तो 34.6% की जो कंपनी के शेयर है वो गिरवी रखे हुए हैं। फिर हम आगे बात करें, राइट, हम बात करें मार्च 2025 की बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की। राइट, सेल्स की बात करें तो 73 करोड़ रुपीज़ की कंपनी ने सेल किए हुए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 0.06 CR है। राइट, आप लोग देख पा रहे होंगे 0.06 CR यानी कि करोड़, 0.06 करोड़ है। फिर देखो जून 2025 की हम बात करें तो जून 2025 की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे सेल की तो 57 करोड़ का कंपनी ने सेल किया हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है। और सितंबर 2025 की बात करें तो 49 करोड़ का कंपनी ने सेल किया हुआ है। और प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने लॉस ही किया हुआ है। फिर हम आगे देखने जाए, राइट, आगे देखने जाए सो देखो मार्च 2024 का रिजल्ट देखिए हम तो 102 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। प्रॉफिट की बात करें तो 3.53 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किए हुए। जून 2024 की बात करें तो 76 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, 2 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। सितंबर 2024 की बात करें तो रेवेन्यू था कंपनी का, राइट, 79 करोड़ का। प्रॉफिट है, प्रॉफिट देखिए कंपनी का 2.69 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। फिर हम ईयरली रिजल्ट देखें सो देख पा रहे होंगे आप कि मार्च 2025 की बात करें तो 318 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 7 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। और मार्च 2024 की बात करें तो 369 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। और कंपनी ने मार्च 2024 में लॉस ही किया हुआ है। सो देख पा रहे होंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी कंसर्न है कंपनी, राइट, जो जिस तरह से प्रॉफिट करना चाहिए था उस तरह से कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है। फिर हम रिजर्व की बात करें, राइट, तो सितंबर 2025 की बात करें तो 112 करोड़ की कंपनी के रिजर्व है। लॉन्ग टर्म डेप्ट की बात करें तो 11 करोड़ की कंपनी के लॉन्ग टर्म डेप्ट थे, राइट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। शॉर्ट टर्म बात करें तो 78 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। और लीज लाइबिलिटी की बात करें तो 6 करोड़ के लीज लाइबिलिटीज है। फिक्स एसेट की बात करें तो, राइट, 159 करोड़ की कंपनी के फिक्स एसेट्स है।
ओवरऑल हम देखें तो डेप्थ कम है, अच्छे खासे एसेट्स है। फिर कैश फ्लो की बात करें है ना, कैश फ्लो की तो देख पा रहे होंगे कि कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें हम मार्च 2025 की बात करें तो 43 करोड़ का कंपनी का कैश जनरेट किया हुआ है। मार्च 2024 की बात करें तो 4 करोड़ का कंपनी ने कैश जनरेट किया हुआ है। हम देख रहे हैं कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट सेल करके एपीआई सेल करके कितना कैश जनरेट किया तो हम देख रहे हैं। फिर देखो मैनेजमेंट की बात करें सो देखो की मैनेजमेंट है गोवर्धन मुरलीधर धूत चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ब्रिज मोहन मुरलीधर धूत होल टाइम डायरेक्टर, निधि एस मुंडाडा राइट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, भाई रुकमेश पी राइट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, प्रवीण सक्सेना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राकेश के मिलवानी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राइट। फिर हम देखें तो राइट अनुराधा पांडे कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर है। फिर आगे हम देखें कि भाई कंपनीज पर हम देखें तो जो कौन कौन से एलिगेशंस सो आगे हम देखें तो कंपनी पर कौन कौन से एलिगेशंस लगे तो देख पा रहे होंगे कि इन ओल्डर सेबी केस द रेगुलेटरी वर्ड द टू नोटिस इन मैटर ऑफ द Mangalam Drug and Organic Limited had a perpetrated of fraud on the other investor and allotee. This was about how share was dealt and allotted. So जो शेयर allotted के रिलेटेड सेबी ने राइट जो मंगल एंड ड्रग है तो उनको नोटिस दिया था तो उससे रिलेटेड ही है। बट ये आरोप है वो प्रूफ नहीं हुए, मैं कह देता हूँ कि ये जो आरोप है वो प्रूफ नहीं हुए हैं बट ये एलिगेशंस लगे हुए हैं कंपनी पर, मैं कह देता हूँ राइट। देख पा रहे दिस वॉज अबाउट हाउ शेयर वॉज डील विद अलॉटेड एंड द सेबी ट्रीटेड इट अनफेयर एंड फ्रॉडुलेंट बिहेवियर इन द कैपिटल मार्केट लिंक टू द कंपनी स्क्रिप्ट नॉट अबाउट द फेक मेडिसिन और फेक सेल्स। फिर हम आगे देखने जाए तो देखो बात करें राइट ये 2025 की बात करें तो देख पाएंगे द कंपनी ऑफिशियली डिफॉल्ट ऑन इट्स बैंक लोन ओवर ड्यू 7.65 करोड़ विच इज़ सीरियस रेड फ्लैग ऑन फाइनेंशियल हेल्थ एंड गवर्नेंस। तो कंपनी ने अपनी जो लोन ली हुई थी तो वो कंपनी कह रही है कि अभी हम चुकता नहीं कर पाएंगे राइट। 7.65 करोड़ के ओवर ड्यू है कंपनी के राइट, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर मैनेज होल्डिंग्स की बात करें प्रमोटर की अब सितंबर 2025 की बात करें 50% की होल्डिंग से प्रमोटर की। एफ की बात करें तो 0.11% की होल्डिंग से। डी की बात करें तो 0% की है। पब्लिक की बात करें तो 49% की पब्लिक की होल्डिंग्स है, आप लोग देख पा रहे होंगे। आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।